टाटा चक्की यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे पूरा विस्तार से साहू ऑयल स्पेलर के बारे में। बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया था ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो आज हम हर टॉपिक पे बात करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको A to Z जो खरीदारी से लेकर के चलाने तक का टोटल जो जानकारी है वो इस वीडियो में हम आपको शेयर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आप स्किप करके ना देखें, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक हो आप नहीं देख पाओगे, मिस कर जाओगे और फिर बाद में कमेंट करोगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का जितना भी कमेंट है हर कमेंट का जवाब इस वीडियो के जरिए दे रहा हूँ आप लोग को। दोस्तों सबसे पहले बात है कि इसे कहाँ से खरीदे। तो दोस्तों ये गाजियाबाद का स्पेलर है, हम पहले भी वीडियो में बता चुके थे। ये गाजियाबाद का स्पेलर है। आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो उस नंबर से आप जा करके कॉन्टैक्ट करके आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आपने नियर बाय इनका डीलर जहाँ जहाँ है हर जगह अवेलेबल है इनका डीलर। अपने एरिया का वो आपको डीलर का नंबर और प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसकी प्राइस की, तो आप अगर 6 वोल्ट का स्पेलर लेते हैं तो उससे एक हिस्से में ही आपको खरीदा जाएगा ये स्पेलर। मतलब अगर अभी के डेट में अगर देखा जाए तो 6 वोल्ट का स्पेलर लगभग 1,80,90 2 लाख के करीबन आ रहा है, बट ये स्पेलर आपको सिर्फ 60-70 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। दोस्तों ये इसका रेट बहुत कम लगता है। और दूसरी बात करें इसका जगह की, तो जगह भी 6 वोल्ट की अपेक्षा ये आधे लेता है। लगभग 4.5 फीट का जगह लेता है दोस्तों, 4.5 फीट बाय 4.5 फीट का जगह, क्योंकि हाइट भी लगभग इसका 4.5 फीट है और चौड़ाई भी लगभग 4.5 फीट है। तो ये जगह भी बहुत कम लेता है। अगर आपके शॉप में जगह कम हो तो ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और बात करें इसकी पेराई कैपेसिटी की, तो पेराई कैपेसिटी कंपनी 50 केजी से 55 केजी क्लेम करती है, बट उतना नहीं पहुंच पाता है। 7.5 HP का अगर आप मोटर लगाते हो तो उसमें 40 केजी का पेराई देगा, और अगर 10 HP का आप मोटर लगाते हो तो लगभग 45 केजी 5 केजी का हम सब बढ़ेगा। दोस्तों बाकी बात तेल की बात करें तो तेल का निचोड़ बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसका खल जो होता है वो बहुत बारीक होता है, लगभग 1 सूता का इतना इसका खल होता है। इस वजह से इसका जो पेराई का कैपेसिटी है वो बहुत अच्छा है। उसमें जो तेल का निचोड़ है वो बहुत अधिक ज़्यादा मात्रा में मिलता है। आप लोग अगर 6 वोल्ट का पेराई करते होंगे तो 6 वोल्ट का जो आप पेराई कीजिएगा, अगर 10 केजी का पेराई करते हैं तो उसमें जो तेल मिलेगा उससे इसमें अधिक तेल मिलेगा। दोस्तों इसमें कस्टमर को एक फायदा है, तेल ज़्यादा मिलता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, अगर तेल का व्यवसाय आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये मशीन अच्छा है, क्योंकि इसमें तेल का जो मात्रा है वो अधिक मिलेगा। बड़ी वाली मशीन भले देखने में बड़ी लगती है, बट उसमें तेल की मात्रा है वो जो कम होती है। और ये पेराई की जो बात करें, ये मात्र 2 से 3 बार में ही पूरा पेर देती है। इसमें पेरने का भी आपका टाइम का भी बचत हो जाएगा, क्योंकि ये पेरने में भी बहुत जल्दी पेराई करता है। मात्र 2 से 3 बार। अगर आप कोई जैसा आप भी अगर पेराई कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा, जो नहीं पेराई करते उनको भी बता देता हूँ, ये मात्र 3 बार में फुल पेराई कर देती है। कई दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि मैं 4 बार 5 बार डालता हूँ और मेरा पेराई होता है। तो दोस्तों ये आपका स्पेलर का सेटिंग का प्रॉब्लम है। आप स्पेलर का सेटिंग करवाएं सही से पहले उसको, क्योंकि जब तक इसका चेंबर का सेटिंग सही से नहीं हो पाता है तब तक इसका जो पेरने का कैपेसिटी है वो नहीं सही हो पाता है। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि कितने HP का मोटर से ये चलेगा। तो दोस्तों ये 7.5 HP का मोटर से बराबर चलेगा। दोस्तों हम तो 5 HP का मोटर से चला रहे हैं, बट हमारा जो सेटिंग हुआ था वो पहले हम इंजन से करवा चुके थे। तो आप जब नया लगा रहे हैं तो 7.5 HP का ही मोटर लगाएं, कम से कम 7.5 HP का मोटर लगाएं। 7.5 HP का मोटर से ये बराबर वर्क करता है। और अगर आप इंजन पे चलाना चाह रहे हैं तो इंजन का आप कम से कम 12 HP का मोटर इंजन जरूर लगाए। दोस्तों 12 HP का इंजन होने से क्या होगा, इसका जो 7.5 HP जो मोटर है, मोटर का जो पावर होता है वो इंजन के अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो आप 7.5 HP का मोटर लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 7.5 HP का इंजन लगाए। 7.5 HP का इंजन का पावर कम हो जाता है। इंजन का पावर कम होता है दोस्तों, और मोटर का पावर अधिक होता है। अगर 10 HP का इंजन की बात किया जाए कि आपको पावर की, तो उसमें जितना पावर मिलता है वो 5 HP का मोटर में ही वो पावर मिल जाता है। तो आप अगर इंजन से चलाना चाहते हैं तो कम से कम इसको 12 HP का इंजन जरूर लगाएं। इससे ऊपर श्रेणी का लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। और 12 HP का जो मैं बात कर रहा हूँ वो आइसर इंजन की बात कर रहा हूँ। दोस्तों आइसर इंजन का थोड़ा ताकत जो होता है वो हेवी होता है। अगर अदर कोई इंजन आप लगा रहे हैं तो 16 HP का इंजन लगाए, 12 HP का इंजन ना लगाए। दूसरा अगर कंपनी का हो, कोई भी कंपनी का, तो आप 16 HP का इंजन लगाए।
12 HP का जो इंजन हम बात कर रहे हैं वो आइशर इंजन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और हम बात करें सेटिंग का, तो ये जो मेन मुद्दा है दोस्तों, ये स्पेलर का सबसे बड़ा मुद्दा है सेटिंग का। जब तक सेटिंग ना हो ना, आपको लगेगा कि अरे क्यों लेके मैं फंस गया। जब तक सेटिंग ना हो पाए ना, तब तक आपको बहुत सारा परेशानियां लगेगी, क्योंकि सेटिंग ये सबसे अहम मुद्दा है इस स्पेलर में। जब तक कोई भी अगर 32 पत्ती का स्पेलर ले, ऐसा नहीं मैं कंपनी वाइज किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पत्ती सिस्टम वाली जो भी स्पेलर है, इसका सेटिंग का बहुत बड़ी इशू है। जब तक आपका सेटिंग नहीं हो पाएगा तब तक ये सही से चलता नहीं है, सही से वर्क नहीं करता है। तो बहुत सारे दोस्तों को लगता है कि मैंने लेकर के फंस गया। ऐसा नहीं दोस्तों, आप इसको सेटिंग करवा के अच्छे से चला सकते हैं। आपको बहुत सारा यूट्यूब पे मिल जाएगा वीडियो की, देखिएगा, बहुत अच्छा चलता है। और वाजिब है कि चलता है, ऐसा नहीं चलता है। सो मैं भी चलाता हूँ, चलता है, ऐसा दिक्कत नहीं। लेकिन सेटिंग का सबसे बड़ा इशू, तो आज हम इसके लिए सेटिंग का भी बता देते हैं आपको फॉर्मूला। सबसे पहले आप देख लीजिए दोस्तों, अगर नया आप परचेस करते हैं तो इसको सही डायरेक्शन में लगाइएगा। आरपीएम सेटिंग है उल्टा ना हो। सबसे पहले ये चीज का ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो चक्र है वो उल्टा ना हो। उल्टा होने के बाद आपका बारम जो खिंचाव का बजा धक्का देगा बाहर ही, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जिस दिशा में इसको घूमना चाहिए आप उस हिसाब से घुमाइए इसको। दूसरा दोस्तों, इसका क्या है सेटिंग का, इसका आरपीएम अगर आप कम ज्यादा रखते हैं तो उसमें भी थोड़ा फर्क पड़ता है। अगर ज्यादा कम रहता है तो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी कम जाएगा। ज़्यादा जब रहता है, बहुत ज़्यादा रहेगा तो बहुत ज़्यादा होने से भी दिक्कत है। तो आप इसका कंपनी जो क्लेम करती है वो 400 आरपीएम देखती है। देखिए आप इसका जब फुल्ली लगा रहता है उसमें 400 आरपीएम लिखा हुआ रहता है, वो 400 आरपीएम का इंडिकेट किया रहता है। तो आप 400 आरपीएम, ऐसा नहीं कि फुल का 400 का 400 ही चाहिए, आप थोड़ा बहुत कम और ज़्यादा हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। जब भी आप सेटिंग करवा रहे होंगे तो मिस्त्री से इस बात का जरूर ध्यान रखवाइएगा कि भैया इसका 400 आरपीएम है तो ये 400 आरपीएम के लगभग हो जाना चाहिए सर। 380 85 या फिर 410 20 ऐसा आरपीएम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और बनी जो दिशा निर्देश दिए है कि 6 चूड़ी बाहर करके आप पेराई करें, तो 6 चूड़ी बाहर करके पेराई करें, 1-2 घंटे सिर्फ खल में चलाएं और फिर बाद में फिर थोड़ा सा धीरे धीरे दाब दें। तो दोस्तों ऐसा भी करने से सेटिंग हो जाता है, ऐसा नहीं होता है सो। बट सबका स्पेलर में ऐसा सेटिंग नहीं हो पाता है और ज़्यादातर स्पेलरों में ऐसा सेटिंग नहीं हो पाता है। कंपनी बताने का जो अपना तरीका है, इंजीनियरिंग है, वो बता दी है, उससे होता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन सबका नहीं हो पाता है। तो आप लोग को हम एक चीज़, आप जो हमने अपने व्यक्तिगत यूज किया था अपने स्पेलर को सेट करने के लिए, यूज जैसा हमने किया, आपको वो चीज़ मैं फॉर्मूला बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले आप जब शुरुआत में आप लीजिएगा इसका सब कुछ सेटिंग वोटिंग जो है वो करवा लीजिएगा। उसके बाद जो खल जब पेरने का टाइम आएगा तो आप खल में अगर 10 केजी खल है तो उसमें लगभग 1-1.5 किलो रेत को बहुत जगह पे बालू भी बोलते हैं, वो रेत हमारे यहाँ रेत भी बोलते हैं और बालू भी बोलते हैं, तो उसको थोड़ा सा मिला देना है उसी में। और ये चीज बात इस चीज का ध्यान रखिए दोस्तों कि उसको चलने से थोड़ा चाल लीजिएगा। बड़ा जो दाना रहता है वो ना जाए, कंकड़ ना जाए। वो अगर बड़ा ज्यादा अगर चला जाएगा आपका स्पेलर में तो आपका पत्ती टूट सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा जो बचाव करते हुए और काम निकालना है, तो आप जब भी खल में मिलाएं तो रेत को, आप जिसे बालू भी कहते हैं, उसको छान करके छन्नी से और छोटा ही डालें, ज़्यादा बड़ा वाला कंकड़ ना डालें दोस्तों। उसके बाद जब आप उसी से पेराई कीजिएगा तो 1-1.5 घंटे लगभग उसमें हल्का नमी पानी डाल करके पेराई कीजिए। 1-1.5 घंटे जब आप पेराई कीजिएगा तो देखिएगा कि वो खल काला हो जाता है। जब वो उस काला हो जाएगा तो उसको फिर निकाल दें 1-1.5 घंटा चलने के बाद। उसके बाद आप जो दूसरा खल हो नया वाला, वो खल आप डालें, उसको लगभग आधा-पौना घंटा भी चलाएं। जब देखिएगा कि खल पूरा अच्छी मात्रा में खिंचाव अंदर बाहर खींच रहा है, वो जब मशीन पूरा खिंचाव करने लगे खल को, जितना आप डालो खींच ले फटाक से, जितना आप डालो खींच ले। ऐसा नहीं कि आप डाल रहे हो और वहां आके अटक रहा है बारम के पास, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब देख रहे हैं कि आप खल डालते हैं खींच लेता है मशीन पूरा अच्छे से, जब खिंचाव करना चालू कर दे, उसके बाद आप काली सरसों की पहली पेराई करें। पीली सरसों पेराई नहीं करने का ये कारण है दोस्तों कि पीली में बहुत चिकनाहट होती है, तो चिकनाहट के वजह से थोड़ा परेशानी होता है। तो आप शुरू में काली सरसों की पेराई करें।
तो काली का सरसों पेराई कम से कम 1-8 क्विंटल काली सरसों या फिर 40-50 केजी लगभग आप काली के सरसों की पेराई कर लेंगे। मिक्स सरसों पेराई कर सकते हैं, काली और पीली जो मिक्स है वो, लेकिन शुरुआत में आप सिर्फ काली सरसों की ही पेराई करें। वो उसमें थोड़ा रुखरा रुखरा होता है दोस्तों, इस वजह से वो जो चेम्बर के अंदर सटता नहीं है। और शुरुआत में क्या होता है, जब आप खल से चिकनाहट करते हैं तो वो पूर्ण रूप से चिकनाहट नहीं हो पाती है, तो इस वजह से चेम्बर में कभी कभी सट जाता है। इसलिए आप काली सरसों की शुरुआत में पेराई करें, वो थोड़ा रुखरा होने के कारण चिपकता नहीं है। उसके बाद अगर आप 40-50 केजी लगभग काली सरसों की पेराई कर लेंगे, उसके बाद अगर आप पीली सरसों भी पेराई करते हैं तो उसमें कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि भैया मेरा जो पेराई है वो 3 बार में ना होकर के 5 बार 6 बार डालना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें प्रेशर का कमी हो सकता है। अगर आपका सेटिंग जो मशीन का है अगर हो चुका है और फिर भी आप 4-5 बार आपका डालना पड़ रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, उसका फुल निचोड़ निकालने के लिए, तो दोस्तों उसमें अगर आपका सेटिंग अच्छी से हो चुकी है तो आपको सिर्फ ये करना है कि प्रेशर देना है। अगर आपका प्रेशर कहीं 4 चूड़ी बाहर हो, 5 चूड़ी बाहर हो, तो 1-8 चूड़ी आप धीरे धीरे करके हल्का हल्का करके प्रेशर दे दे, ताकि वो जो खल हो जो ज़्यादा मोटा होगा वो थोड़ा पतला हो जाएगा दोस्तों। तो थोड़ा पतला होने के बाद वो तेल का जो निचोड़ है वो बढ़िया करने लगेगा और तेल की जो मात्रा है वो भी अधिक निकलने लगेगी और आपका जो निचोड़ है वो 3 बार में ही हो जाएगा लगभग। देखिए दोस्तों, सेटिंग सबसे अहम चीज है। सबसे पहली चीज है आप इसको जो हमने आपको फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला से आप सेटिंग करके देखिए। आशा करता हूं कि आपका सेटिंग ऐसा करने से हो जाएगा। और दोस्तों मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि आप जब भी ये स्पेलर खरीदे तो कंपनी वाले से आप एक बात का डिमांड जरूर करें कि हमें मशीन सेटिंग करके दे। ये अगर आप सेटिंग करके डिमांड करते हैं तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा कि आपको ये सारी परेशानी से सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपके एरिया में इस स्पेलर का मिस्त्री ना मिले तो फिर आपको बहुत परेशानी होगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिए। तो आप जब भी कंपनी से खरीदे तो ये डिमांड जरूर रखें कि भैया हमको आपको मिस्त्री से सेटिंग करवा के ही देना है स्पेलर, चाहे उसके लिए 2-4-5 हजार अधिक लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वो चीज का ऐसी भी जब दूसरी मिस्त्री लगाओगे तो उससे आप उसमें भी आपको पैसा देना पड़ेगा अगर सेटिंग नहीं हो पाया अच्छा से। तो इसलिए आप पहले ही डिमांड करें कि हमें मिस्त्री दे और मिस्त्री से सेटिंग करवा के ही हमें दे। इस बात का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप मशीन खरीदे तो ये कंपनी से जरूर डिमांड करें, क्योंकि कंपनियां क्या है अपना अपना क्यों सिर्फ बेच के निकल जाते हैं। तो दोस्तों बेच के निकलने वाला फॉर्मूला हम और आप दे रखे हैं उनको। आप कंपनियों से ये डिमांड करें कि हमें सेटिंग करके दे, चाहे कोई भी कंपनी का स्पेलर ले, चाहे किसी तरह का भी स्पेलर ले, आप 6 वोल्ट 9 वोल्ट 12 वोल्ट या फिर पत्ती वाला सिस्टम, आप ही दूसरे भी और बहुत सारे चाइनीज वाले भी स्पेलर आ चुके हैं। तो आप कोई भी स्पेलर ले तो कंपनी के ये डिमांड जरूर रखें कि हमें सेटिंग करके दें, क्योंकि हम ले करके पैसा लगा करके परेशानी हम ही लेते हैं और कंपनियां बेच के निकल जाती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। हम ये आपसे गुजारिश करेंगे कि कंपनी से कभी भी आप कोई भी सामान प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उससे जरूर कहें कि हमारा सेटिंग करके देना होगा आपको। इसके सेटिंग के लिए जो पैसा अधिक लेना है वो अधिक दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आप लोग बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।